और भाई क्या हालचाल, सब बढ़िया? कैसे हो? तो फिर भाई सब ठीक ठाक है। तो गुड मॉर्निंग जो बच्चे ये वीडियो मॉर्निंग में देखने वाले हैं, गुड आफ्टरनून जो बच्चे गुड आफ्टरनून में देखेंगे, और गुड इवनिंग जो इवनिंग में देखेंगे, और जो बच्चे नहीं, आज कुछ नहीं है, ठीक है। तो हाँ भाई, इस वीडियो सेशन को स्टार्ट करें। ये अपना वेक्टर का पार्ट फिफ्थ होने वाला है। वेक्टर पार्ट फिफ्थ होने वाला है ये। इसमें हम लोग क्या सीखेंगे भाई? देख रहे हो वेक्टर कितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसमें पांच पांच वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ रही है हमें। तो इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेक्टर रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन, ठीक है। और क्या करेंगे भाई? और हम लोग एरिया निकालना सीखने वाले हैं, ट्राइंगल का एरिया वेक्टर निकालना सीखने वाले हैं। आज तक आप लोगों को लगता था एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है। आज मैं आपको एरिया का वेक्टर फॉर्म भी दिखाने वाला हूं। एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया का ट्राइंगल, एरिया वेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल, पैरेललोग्राम, ये हम लोग सीखने वाले हैं। और इन दोनों पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्वेश्चंस करने वाले हैं। वेक्टर रेजोल्यूशन पे तो जरूर करेंगे यार। एक क्वेश्चन आपको फिक्स आईआईटी में मिलेगा ही मिलेगा। इस पे एक क्वेश्चन आता ही है वेक्टर रेजोल्यूशन पे। तो इस कंसेप्ट को बहुत स्ट्रांग कर लेने वाले हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं फिर। और अगर आप लोगों को, मुझे लगता है कि ये फाइनल वीडियो होने वाली है वेक्टर पे। अगर इन केस आपको लगता है कि नहीं सर ये कंसेप्ट भी रह गया है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। मैं उस पर भी वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा। टेंशन वाली कोई बात नहीं है यार, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। हम लोग बिल्कुल स्टार्ट से लेके एंड तक करने वाले हैं वेक्टर का। वेक्टर कंसेप्ट कराना इसलिए जरूरी है क्योंकि हर जगह लगता है यार। फिजिक्स की बुक ओपन करना, आप ओपन करने के लिए एलिजिबल ही तब हो जब आपको वेक्टर आता है। आप उसके पन्ने को तभी हिला सकते हो यार, बिना वेक्टर सीखे नहीं। वेक्टर हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, ये सब कुछ ऐसे ब्रह्मास्त्र हैं फिजिक्स के। इंटीग्रेशन, ओहो क्या ही कहना इसके बारे में यार। यानी कि ये सब क्या है? ब्रह्मास्त्र है, अस्त्र है, अस्त्र है भाई, अस्त्र है ये फिजिक्स के, जो चलाते रहते हैं हम लोग। और बच्चों को मौतें आती रहती है। कोई बात, अरे सब ठीक हो जाएगा, भगवान है, कोई बात नहीं। ये जो मतलब सॉरी, ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हम लोग सीखने वाले हैं। और ये वेक्टर के पार्ट फिफ्थ में हम ये सब कवर करेंगे। और वेक्टर के, हाँ वही वाली बात, अगर कुछ लगे तो प्लीज कमेंट करके बता सकते हो कि सर इस पे भी एक कंसेप्ट पे भी वीडियो बना दो। तो मैं बिल्कुल डेफिनेटली बनाऊंगा। आप ही लोगों के लिए वीडियो, आप ही लोगों को आईआईटी का एग्जाम देना है। निकल जाओगे तो बोल देना भाई एनएसएस से पढ़े थे, कुछ कुछ हमारा भी नाम हो जाएगा यार। कोई बात नहीं, तो प्रमोशन वाली बात हुई, ठीक है भाई। तो चलो भाई फिर शुरू करें फिर वेक्टर पार्ट फिफ्थ को। देखें क्या है। उससे पहले एक क्वेश्चन कर लें क्या? लास्ट वीडियो पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं प्लीज। मेरी राय यही रहेगी कि आप लोग वीडियो को पॉज करो और उसके बाद खुद ट्राई करो। आफ्टर दैट तो सॉल्यूशन तो मिल ही जाएगा यार। देखो आपको ए वेक्टर दे रखा है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप। बी वेक्टर दे रखा है आपको, बी वेक्टर क्या दे रखा है आपको? दे रखा है 4i कैप माइनस j कैप माइनस 4k कैप, ठीक है। और सी वेक्टर दे रखा है आपको 1 यानी कि i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। ये आपको सी वेक्टर दे रखा है। अब सवाल यह है कि इन तीनों वेक्टर से जो ट्रायंगल फॉर्म होगा वो कैसा होगा। ऑप्शन दे दे, चलो भाई ऑप्शन भी ले लो। ए राइट एंगल ट्रायंगल होगा, बी आइसोसेलेस होगा, ठीक है। अच्छा एंगल वाइज पूछा जा रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, सी ऑब्ट्यूस होगा ट्रायंगल होगा, या डी इक्वी लेटरल ट्रायंगल होगा। ऑब्ट्यूस की जगह आइसोसेलेस ट्रायंगल है ऑप्शन में, ठीक है। चार ऑप्शन है,
जल्दी से वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो। अरे डेफिनेटली बना लोगे यार, जिसको वेक्टर के प्रीवियस लेक्चर जिसने देखे हुए ऑब्वियसली यार वो बात तो लागू होती है। इससे अगर नहीं देखा है तो प्लीज आप उसको देख लें। ये सर आप तो कहोगे अरे यार देख लोगे, अच्छी बात है, उसमें कंसेप्ट सारे कवर किए गए। ठीक है, तो जल्दी से पॉज करो और नोट इसको सॉल्व करो। मैं तो करने ही जा रहा हूं, कर दे भाई फिर। चलो भाई ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है ये। आओ जरा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल ले। ए डॉट बी करना, जरा देखना क्या आ रहा है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 आई से आई को करते तो 1 आता है। इसको इससे करेंगे -4 और इसको इससे करेंगे -4। देखना ए डॉट बी क्या आ रहा है। ए डॉट बी वेक्टर आ रहा है, क्या आ रहा है भाई, 0। और हमेशा याद रखना कि अगर दो वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ जाए तो यानी कि cos थीटा इक्वल्स टू में 0 हो जाता है, और cos थीटा इक्वल्स टू में 0 यानी कि थीटा इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। cos 90 पे 0 होता है, अब 90 डिग्री आ गया एंगल बिटवीन देम। अब देखो, अब आपने बनाया होगा ऐसे ही तो कुछ बनाया होगा, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। अब दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल था। बहुत ही बढ़िया, जितनों का सही आंसर आया है भाई मुबारक हो, सही कर दिया आपने। ठीक है, अब इसी से मैं एक कंसेप्ट डाल देता हूं, यानी कि इफ टू, लिख लेना कहीं पे, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो हो जाता है वो 0 हो जाता है। या यूं कह लो कि अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर होगा। दोनों ही बात एक ही है, दोनों मिलती जुलती बातें हैं। अब दूसरी बात, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, दो वेक्टर पैरेलल है, तो यानी कि दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो इसको शिफ्ट कर दो, अगर नीचे इसके ऊपर, थीटा बता सकते हो, 0 हो जाएगा। तो यानी कि अगर, यानी कि इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, यानी कि थीटा इक्वल्स टू में 0 है दोनों के बीच के एंगल का, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाने वाला है, 0 डिग्री। कैसे, देख लो भाई, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। अब थीटा क्या हो जाएगा, 0, ये 0 तो ये सब 0, अब ये सब 0 तो क्रॉस प्रोडक्ट 0। बहुत ही बढ़िया। तो यानी क्रॉस प्रोडक्ट, और उल्टी बात भी कर ले, अगर ए क्रॉस बी 0 आ जाता है, इफ तो यानी कि ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, दोनों ही बात लागू होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था और ये कंसेप्ट था। नोट करेंगे जल्दी से, वीडियो को पॉज करके जल्दी नोट करो भाई। ठीक है, हो गया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आओ भाई जरा आगे के कंसेप्ट देख ले। अब हम लोग सीख लेते हैं वेक्टर रेजोल्यूशन, देख लेते हैं वेक्टर को रिजॉल्व कैसे करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यार, इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि क्या ही बताऊं आपको। आओ जरा देखें, मैं सीधा मुद्दे की बात लिखूंगा, रिजॉल्व कैसे करते हैं वेक्टर को। देखो मान लो ये आपका कोई वेक्टर है, ठीक है, ये प्लीज प्लेन के बाहर समझ रहे हो, नहीं समझ पा रहे, प्लेन के बाहर अगर ये इसके साथ, ये आपका x है, y है, एंड डेफिनेटली ये क्या होने वाला है, z एक्सिस। ये अगर अल्फा है
और ये बीटा है और इसके साथ बना रहा है, प्लीज जरा समझना, y एक्सिस के साथ बना रहा है गामा एंगल। तो ए वेक्टर जो होने वाला है, मान लो ये ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर जो होने वाला है वो, मान लो इसका मैग्नीट्यूड जो है वो स्मॉल ए है, ठीक है, ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड स्मॉल है। तो ए वेक्टर इक्वल टू में हो जाएगा ए, पहले इसके साथ वाले लिखोगे कॉस अल्फा आई कैप, ठीक है, उसके बाद ए कॉस बीटा जे कैप, वेक्टर से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं ऐसे ऐसे, और प्लस ए कॉस गामा के कैप, ठीक है, ये होगा ए वेक्टर। थीटा के साथ वाला कॉस थीटा कंपोनेंट होता है। अच्छा, अब आओ जरा इसको और इलेबोरेटली देखें और सीखें। मान लो ये रहा आपका 2D में आ जाते हैं, ये आपका x है और ये आपका y है और ये रहा आपका वेक्टर, समझ लो, ये मान लो एंगल अल्फा है, अल्फा एंगल है, वेक्टर ए बना रहा है अल्फा एंगल। तो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट जो होता है, यानी कि x कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं, कंपोनेंट की बात करूं, तो x कंपोनेंट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, थीटा के साथ वाला, मान लो ये ए वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड मान लो, इसका मैग्नीट्यूड है ए, बाहर हट जाता है, ठीक है। तो यानी कि ये हो जाएगा आपका x कंपोनेंट a cos अल्फा, ठीक है, और b वाला ये y वाला कंपोनेंट जो हो जाएगा, y कंपोनेंट की अगर बात करें तो वो हो जाता है a sin अल्फा। थीटा के साथ वाला cos थीटा, थीटा के सामने वाला sin थीटा, ये बात याद रखनी है हमेशा आपको, ये बात याद रखनी है हमेशा आपको कि अगर कोई ए वेक्टर है जो आपका एंगल बना रहा है अल्फा विद एक्स कंपोनेंट, तो थीटा, अच्छा मान लो ये बीटा होता तो वाई कंपोनेंट क्या लिख सकते थे आप, ए कॉस बीटा, ए कॉस बीटा तो लिख सकते हो। कैसे, देखो टोटल एंगल कितना होता है, टोटल एंगल कितना होता है जल्दी से बता दो, 90 होता है टोटल। अरे अल्फा प्लस बीटा कितना होगा 90, तो बीटा इक्वल में क्या हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, होगा कि नहीं होगा, डाल दो, यही वैल्यू पुट कर दो, चलो बीटा नहीं पता, बीटा की वैल्यू डाल दो, तो ए कॉस बीटा की जगह क्या लिख दे 90 माइनस अल्फा, और कॉस 90 माइनस अल्फा क्या होगा कॉस अल्फा, एक ही तो बात है, एक ही तो बात है, ये देखो ना एक ही बात है, यानी कि या तो a cos बीटा लिखो या फिर क्या लिख सकते हो आप, एक मिनट सॉरी, साइन लिखोगे ना, साइन ना, ये साइन हो जाएगा ना, साइन 90 माइनस अल्फा कॉस अल्फा, देख लो सेम आया। तो यानी कहने का सेंस ये है कि अल्फा प्लस बीटा तो 90 डिग्री होता है, अब दूसरे को इसमें से घटा दोगे तो वही वाला कंपोनेंट आ जाएगा। यानी कहने का सेंस क्या है, एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा इसका कॉस अल्फा, वाई कंपोनेंट हो जाएगा या तो साइन अल्फा लिख लो या कॉस बीटा लिख लो, एक ही तो बात है। साइन अल्फा लिखो, यहाँ पे साइन अल्फा, एक मिनट, या तो इसको साइन अल्फा लिखो या तो इसको ए साइन अल्फा लिखो या फिर ए साइन अल्फा को क्या लिख सकते हैं, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो 90 माइनस बीटा हो जाएगी, तो अल्फा की वैल्यू 90 माइनस बीटा हो जाएगी, तो किसके बराबर आ जाएगा ए कॉस बीटा लिखो, यही तो बोला है, या तो साइन अल्फा लिखो इसको या फिर कॉस
बीटा लिखो, थीटा के साथ वाला कॉस थीटा और थीटा के सामने वाला साइन थीटा, यानी कि ये हो जाएगा साइन बीटा। अब अगर इसके इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करोगे तो ये हो गया कॉस बीटा और ये वाला एंगल हो गया साइन बीटा, जो कि a cos अल्फा के ही बराबर है, होना भी चाहिए। दोनों का सम कितना है 90 डिग्री, एंड cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है एंड साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है। बात समझ में आती है? इसको सिंपल करें, सिंपल करते सीधा सीधा साधारण सा आप समझो, ये वाला cos थीटा, थीटा के साथ वाला cos थीटा, थीटा के सामने वाला साइन थीटा, ठीक है? अच्छा ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं ये बता दो। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? ए एक्स वाले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस ए वाई वाले कंपोनेंट का स्क्वायर करोगे कि नहीं करोगे? अंडर रूट में, सही है? यही निकालना सिखाया था, मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते हैं। अब जल्दी से बता दो मेरे को, ए एक्स कंपोनेंट कितना है? ए एक्स कंपोनेंट कितना? ए कॉस अल्फा का स्क्वायर प्लस ए वाई वाला कौन सा है? अगर ये अल्फा है, बीटा का कंसेप्ट हटा दें, चलिए कोई बात नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? साइन अल्फा, ये हो जाएगा ए साइन अल्फा का स्क्वायर, सही है? तो जल्दी से अगर इसको हम लोग निकाल लें तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। अब आपको ही पता है ये 1 होता है और ए स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? इसमें से आप ए स्क्वायर कॉमन ले लो, रुक जाओ, देख ही लो यार, देख ही लो, ए स्क्वायर कॉमन ले लो, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा 1, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यानी कि ए बराबर में ए ही आ गया। यानी कि ये बात सही है कि ये वाला साइन थीटा होता है, सॉरी ये वाला कॉस थीटा होता है और ये साइन थीटा होता है। यानी कि वेक्टर जो रिजॉल्व किया गया है ना, वो बिल्कुल सही किया गया, सही है? ये वेक्टर रेजोल्यूशन है, इसको जल्दी से नोट करो। अब इस पे क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं, जल्दी से नोट करो, ठीक है? हो गया, बहुत ही बढ़िया। तो आओ जरा क्वेश्चन देखें। तो ये था आपका वेक्टर रिजॉल्व, एक्स कंपोनेंट कैसे निकालोगे, वाई कंपोनेंट कैसे निकालोगे। अच्छा, डायरेक्शन का तो याद होगा ना आपको फॉर्मूला, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता था? टेन अल्फा, कोई बात नहीं, टेन अल्फा बोलो थीटा बोलो की बात, बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा, है ना? ये वाला कंपोनेंट अगर मान लो मैंने रिजॉल्व कर लिया, मान लो ये अल्फा है, ये वाला कंपोनेंट हो गया, मान लो ये ए वेक्टर है, तो ये हो जाएगा ए साइन अल्फा और ये क्या हो जाएगा? ए कॉस अल्फा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? थीटा के साथ वाला अल्फा और ये साइन अल्फा, ठीक है? अब मुझे डायरेक्शन निकालना है। अब ये बताओ इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? जल्दी से बता दो, अब दिख गया होगा, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। साइन 90 क्या होता है? 1। कॉस 90 कितना होता है? 0। तो ये खत्म हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो सीधा सीधा आंसर क्या आ गया? b बाई ए। अब b की वैल्यू बता दो, a साइन अल्फा और नीचे बता दो a कॉस अल्फा, क्या आ गया आंसर? टेन अल्फा के बराबर आ गया, सही है? यानी कि ये आपका ट्रू होता है। एक्चुअली ये बात ही यहां से आप वेक्टर रेजोल्यूशन से समझ सकते थे, ठीक है? ये टेन अल्फा देखो उसी के बराबर आ गया, यानी कि ये बातें बिल्कुल सही है, यहां से भी आप कंक्लूड कर सकते हो, ठीक है? चलो अब क्वेश्चन पे चलते हैं बिना टाइम पास किए। पहला क्वेश्चन आ रहा है भाई, क्वेश्चन क्या है? a force on a particle acting
a force of, सॉरी, a force, दोबारा लिख देते हैं, कोई बात नहीं, a force of 10 Newton acting on a particle along the direction of 37 degree with the vertically find the vertical component of this force। यानी कि आपको वर्टिकल कंपोनेंट को निकालना है। एक 10 न्यूटन की फोर्स उस पे लग रही है, एक 10 न्यूटन की फोर्स एक पार्टिकल पे लग रही है, आपको जो कि डायरेक्शन किस डायरेक्शन में लग रही है, वर्टिकल के साथ 37 डिग्री पे लग रही है। अब आपसे पूछ रहा है वर्टिकल कंपोनेंट बता दो फोर्स का। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई करेंगे। मेरे को लग रहा है ज्यादातर बच्चे आंसर दे देंगे इसका, जल्दी से ट्राई करो, ठीक है? करें फिर? हाँ जी, आओ भाई जरा कर। तो देखो क्या 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 रहा है कि एक फोर्स लग रही है, किस डायरेक्शन में लग रही है, वर्टिकल के साथ 37 डिग्री का एंगल बना रही है ना, 10 न्यूटन की फोर्स है। बस आपसे पूछ क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट पूछ रहा है। अब तो हर कोई बता देगा। ये क्या हो जाएगा, F, मान लो F ये है, तो F कितना हो जाएगा, ये F cos थीटा हो जाएगा, थीटा के साथ वाला cos थीटा। तो यानी कि F परपेंडिकुलर जो होगा वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर लिख सकते हो इसे, या सीधा आप ऐसे पूछ सकते हो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स क्या हो जाएगा इसका, F cos थीटा। फोर्स कितनी है, 10 न्यूटन, cos 37 डिग्री। सर 37 डिग्री की वैल्यू तो मुझे आती ही नहीं है। देखो ये एक फेमस ट्रायंगल है, प्लीज इसका ध्यान रखना, इसकी वैल्यू शायद गिवन ना भी आए क्योंकि ये बहुत फेमस है। cos 37 डिग्री यानी कि ये आपका 4 3 5 वाला ट्रायंगल है। अब ये 37 डिग्री है, अब इतने समझदार तो हो गए, ये कितना हो जाएगा 54 डिग्री। टोटल 90 होता है, ये तो 90 है ना। अब देखो cos 37 की वैल्यू क्या होती है, मतलब cos परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, यानी कि 10 इंटू में 4/5, 4 2 10, यानी कि 8 न्यूटन फोर्स आ गई वर्टिकल वाली। सही है, समझ में आता है? ये वाला ट्रायंगल आप लोग याद करना, 3 4 5 वाला ये, ठीक है? 37 डिग्री जब आपको दिखे या 54 डिग्री दिखे, ठीक है? अब cos 37 डिग्री पूछे तो यहां पे थीटा के साथ वाला 4 डिग्री होगा क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। cos 37 की वैल्यू याद कर लो, 4/5 होती है, ठीक है? 4/5 होती है। अब साइन की तो निकाल ही लोगे, कैसे, ट्रायंगल बना लेना, 4 5 है तो ये 3 हो गई, पता ही है आपको। तो इसका क्या हो जाएगा 3/5, वो है 4/5। समझ गए ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है साइन थीटा, ये साइन थीटा हो जाएगा। साइन 54 डिग्री नहीं, साइन 37 डिग्री, cos 37 डिग्री 3/5 4/, उल्टा लिख दिया देखो, उल्टा लिख दिया देखो, साइन नहीं है ये, cos कितना है 37 डिग्री की वैल्यू है, और ये साइन 37 डिग्री की वैल्यू है। मैं तो यही कहूंगा यार, आप इसको याद कर लो, ट्रायंगल बना लेना, जिस मर्जी की वैल्यू पूछ ले बता देना। सही है, बोलो क्यों इतने झमेले में पड़ोगे, वैसे इस जिंदगी में बहुत झमेले होंगे। 11वीं क्लास में आते ही बहुत सी दिक्कतें शुरू हो जाती है जीवन में, क्या ही कहें यार।
अरे अरे सर, हाँ देखो भाई देखो, यानी कहने का सेंस ये है कि समझ गए, ये 37 डिग्री का आ जाए तो आप समझ जाना 3 4 5 वाला ट्रायंगल है और उसको बना लेना और कर देना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले, जल्दी से इसको नोट करो, जिसका गलत था और जिसका सही था। बहुत बढ़िया, आगे क्या ही कहें उसके बारे में, जग जीत गया वो। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन अगेन वेक्टर रेजोल्यूशन पे ही है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन है द सम ऑफ 3 वेक्टर्स shown in the figure is 0. Find the क्या निकालना है आपको? Find the magnitude of OB and OC वेक्टर। OB एंड OC वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। फिगर कुछ इस प्रकार से है, OC है ये OB है और ये OA है जो कि 5 मीटर दिया हुआ है। OA का मैग्नीट्यूड 5 मीटर दिया हुआ है। आपको निकालना क्या है? OC निकालना है एंड OB निकालना है। OA आपको दिया हुआ है और ये एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री। ट्राई करो, हो जाएगा। ट्राई करो, बन जाएगा। ट्राई करो, हो जाएगा। करें? चलो भाई आ जाओ। देखो पहले आप लोग क्या करो, x कंपोनेंट निकालो सभी वेक्टर का। x कंपोनेंट निकाल लो। x कंपोनेंट ऑफ OA की बात करें तो x कंपोनेंट OA की क्या, OA का क्या हो जाएगा? है ही नहीं, 0 0 हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एंगल देखो ना 90 डिग्री का, एंगल 90 डिग्री का क्या हो जाएगा? OA cos 90 डिग्री, 90 कितना होता है? 0। x कंपोनेंट इसका है ही नहीं, तो इसका मतलब सारा का सारा किस में होगा? जहां पे भी होगा y में होगा। ठीक है, सही सोच रहे हो। अब हम लोग निकाल लेते हैं x कंपोनेंट ऑफ OB। OB निकाल, OB क्या हो जाएगा? OB cos 0 डिग्री, पूरा का पूरा x में ही है, यानी कि OB आ जाएगा। सही है। अच्छा अब OC की बात करें तो x कंपोनेंट ऑफ OC की बात करें, OC की बात करें तो OC कितना हो जाएगा? थीटा के साथ वाला cos 45 डिग्री, लेकिन नेगेटिव एक्सिस है ये, इस बात का ध्यान रखना। पॉजिटिव पॉजिटिव, पता है ना ये कार्टेशियन प्लेन ये साइड नेगेटिव होती है। बिल्कुल सर, 11th के बच्चे, अरे क्या बात। तो यानी कि ये हो जाएगा cos 45 डिग्री तो होगा लेकिन नेगेटिव के साइन के साथ होगा, यानी कि -1/√2। ठीक है, चलो भाई। अब आपको एक बहुत अच्छी बात बोली है इसने कि सम ऑफ द मैग्नीट्यूड कितना है भाई? सम ऑफ द वेक्टर, 3 वेक्टर, तीनों वेक्टर का सम कितना है? 0 है। तो यानी कि OC x वाला प्लस OA प्लस OB कितना होगा? 0 के बराबर होगा। अब OC कितना है? -1/√2। अब OA कितना है? OA तो 0 ही है, x कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, x कंपोनेंट में बात कर रहे हैं। तो +0 प्लस OB कितना है? OB है कि नहीं? अरे एक मिनट, OC cos 45 डिग्री होगा ना? OC को खा गए क्या? और इतनी देर में तो कमेंट भी कर दिया। चलो कोई बात नहीं, आओ
माइनस OC 1/√2। चलो ठीक है, OC cos 45 डिग्री यानी कि OC यानी कि ये रहा अपना OC 1/√2, माइनस में तो रहेगा ठीक है, और OB का OB रहेगा इक्वल टू में 0, यानी कि OB बराबर में आ गया OC√2। ठीक है, अभी आया नहीं है, अभी y कंपोनेंट में निकालना पड़ेगा। अरे लंबा खेल है। y कंपोनेंट ऑफ OA का निकाले, OA का क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा y ही आ जाएगा, यानी कि OA का क्या आ जाएगा, y कंपोनेंट। y कंपोनेंट किसके बराबर होता है, ये y कंपोनेंट है 90 डिग्री, OA cos 0 हो जाएगा, y के साथ कितने का बन रहा है 0 डिग्री का, यानी कि OA आ जाएगा ना, और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 5 दे रखा है, OA में OA ही आ जाएगा। ठीक है, यानी कि OA का पूरा पूरा यानी कि 5 आ गया। ठीक है, y कंपोनेंट की बात करें, y कंपोनेंट की बात करें किसकी, ऑफ, इसकी बात करते हैं y कंपोनेंट, यानी पहले इसकी बात कर लें OB की, तो OB की कितने हैं y कंपोनेंट में वैल्यू 0, 0 है ही नहीं, देखो y में है ही नहीं, पूरा का पूरा x में। ठीक है, इसी प्रकार से अपना y कंपोनेंट की बात करें, y कंपोनेंट ऑफ OA की बात करें, OA का y कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा साइन, साइन हो जाएगा ये थीटा के साथ, तो 45 है, तो ये भी 45 ही होगा, तो यानी कि रूट अपना अच्छा एक बात का ध्यान रखना, ये जो वैल्यू आई है -5 आएगी ना, या अगर इसको पॉजिटिव ले रहे हो तो ऊपर वाले पर नेगेटिव लेना पड़ेगा, बस इतना सा फर्क आ जाएगा, लेकिन ये नेगेटिव ले चुका है तो ये माइनस में आएगा। ठीक है, नीचे है ना नेगेटिव डायरेक्शन। तो y कंपोनेंट ऑफ OA की बात करें तो y कंपोनेंट ऑफ OA कितना आ जाएगा, ये थीटा है, cos थीटा था, तो ये क्या हो जाएगा sin थीटा, यानी कि OC sin 45 डिग्री हो जाएगा, जो कि हो जाएगा OC 1/√2। ठीक है, अगेन सम कर दोगे, एज सम ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू 0, 0 के बराबर है कि नहीं है, तो आपका इसका भी सम किसके बराबर हो जाएगा, यानी कि OA प्लस OB प्लस OC y कंपोनेंट में इक्वल टू 0। OA कितना है -5, OB कितना है ही नहीं 0, और OC कितना है प्लस OC, इसमें है OC /√2 इक्वल टू में 0, तो OC √2 इक्वल टू में 5, यानी कि OC इतना आ गया 5√2, OC आ गया 5√2, तो यहां से OB कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो OB बराबर में आ जाएगा, OC की वैल्यू आ गई 5√2 अपॉन में √2, यानी कि OB इक्वल टू में 5। सही है, सही है कि नहीं, OC एंड OB आ गया, ये रहा OC, ये रहा OB। जल्दी से इसे नोट करो, और उसके बाद तो क्या ही है, कंसेप्ट समझ में आता है, ना समझ में आए तो आप एक बार और देख सकते हो, ये तो आपके हाथ में ही है। करो भाई करो, इसे नोट करो, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, इसी कंसेप्ट, सेम कंसेप्ट लगेगा, आप लोग प्लीज ट्राई करना और इसे सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, जल्दी से नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो भाई फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, और सेम कंसेप्ट पे बनेगा अगला क्वेश्चन भी। देखो क्या दे रखा है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ 3 vectors OA vector, OB vector and OC vector is equal दे रखा है आपको, मैग्नीट्यूड तीनों वेक्टर का is equal, then find the direction
ऑफ ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर माइनस ओ सी वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है। आपको फिगर भी दी हुई है, फिगर पर जरा ध्यान देंगे। हाँ नहीं, वो वाली फिगर नहीं है। फिगर ये प्लीज कंसेप्ट पे ये देखो, ये 30 डिग्री का एंगल है, ये है आपका ओ पॉइंट, ओ ए वेक्टर है, ये है 60 डिग्री पे ओ बी वेक्टर, और ये सी वेक्टर है 45 डिग्री के एंगल पे। आपको बताना है, ये निकालना है। प्लीज एक बार ट्राई करना, बन जाएगा यार। जब तक ना बने तब तक ट्राई करते रहो, इतना टाइम नहीं है सर। अबे तो फिर देख लेना, क्या ही कहूं फिर तो। ठीक है, आओ जरा, बना लिया, कर लिया ट्राई, करें फिर। चलो भाई फिर ठीक है, आ जाओ, देखो तो कर लो ट्राई, कर लो। नहीं करूंगा सर, आ जाओ देखो। देखो भाई, पहले हम लोग निकालेंगे एक्स कंपोनेंट। अच्छा एक और बात बोली है ना इसने, बोली है कि मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो लेट कर लेते हैं। लेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल थ्री वेक्टर्स इज पी। पी लेट कर रहा हूं मैं, तो यानी कि पी मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड पी है, इसका भी मैग्नीट्यूड पी है, इसका भी मैग्नीट्यूड पी है। चलो भाई ठीक है, आओ जरा देखें, पहले एक्स कंपोनेंट निकाल लें, कंपोनेंट निकाल लेते हैं, एक्स कंपोनेंट निकाल लेते हैं। एक्स कंपोनेंट क्या होगा इसका, किसका, ऑफ ओ ए वेक्टर। ओ ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट क्या होगा, यानी कि ओ ए का एक्स वाला कंपोनेंट निकालना जाए अगर, तो ये हो जाएगा ओ ए कॉस 30 डिग्री। अब ओ ए का मैग्नीट्यूड है पी, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। ये आपका आ गया ओ ए एक्स डायरेक्शन वाला ना, सही है। आओ भाई इसी प्रकार से निकाल लें अपना, क्या निकाल लें, ओ बी निकाल लेते हैं एक्स वाला। एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स की बात करें अगर, तो यानी कि ओ ए एक्स ओ बी एक्स निकाल लेते हैं। ओ बी एक्स की बात करें तो ओ बी एक्स कितना हो जाएगा, एक्स वाला, ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, ये है ना ओ बी, ओ बी के ये कितना हो जाएगा, पूरा 90 होता है तो ये 30 हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एक बार बता दो कोई। ये 30 हो जाएगा, टोटल 90 होता है, तो यानी कि थीटा के साथ वाला क्या होता है, कॉस थीटा होता है कि नहीं होता, बता दो एक बार, होता है ना। तो थीटा के साथ ये कॉस थीटा ये है, तो थीटा के साथ वाला कॉस थीटा, यानी कि पी कॉस 30 डिग्री, यानी कि ये भी आ गया पी √3/2 आ गया। ठीक है, अच्छा सी की बात कर ले, तो सी तो नेगेटिव में आ जाएगा। ओ सी एक्स की बात करें ये तो माइनस में आ जाएगा, नेगेटिव वाले उसमें चला गया। तो आओ जरा देखें, तो 45 हो जाएगा ओ सी, यानी कि ओ सी का मैग्नीट्यूड कितना, पी कॉस 45 डिग्री, माइनस लगाएंगे क्योंकि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ये, तो माइनस पी कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, यानी कि माइनस p/√2 आ गया। ठीक है, सही है अभी तक। अब निकाल लेते हैं y कंपोनेंट, y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। y कंपोनेंट वेक्टर्स की अगर बात करें तो आओ जरा निकालें, ओ ए वाई निकाल लेते हैं। ओ ए वाई निकालो, y में कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, या आप सीधा साइन 30 मार दो, ये साइन 30 हो जाएगा ना, तो p साइन 30 डिग्री यानी कि p/2। ओ बी वाई अगर निकालेंगे तो p थीटा के साथ वाला cos थीटा, तो cos 60 डिग्री यानी कि p/2 हो जाएगा ये भी।
आ जाओ इधर आ जाओ, इसका y कंपोनेंट निकाल लो। तो इसका भी तो ओ सी वाई अगर निकालेंगे तो ओ सी कॉस 45 डिग्री। ओ सी की वैल्यू क्या है, पी है, सबका मैग्नीट्यूड तो पी है, 1/√2। ठीक है। अब मुझे जरा x कंपोनेंट में इसकी वैल्यू अगर निकालें ओ ए, तो x वाला लेना पड़ेगा प्लस ओ बी एक्स माइनस ओ सी एक्स वाला। तो ओ ए एक्स वाले की वैल्यू क्या है, p√3/2। ओ बी एक्स वाले की वैल्यू क्या है, प्लस p√3/2। इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस p√3/2 का मतलब √2। तो यानी कि ये हो गया 2 टाइम्स √3, यानी कि p√3 करते हैं सीधा, प्लस p/√2। सही है, सही है कि नहीं सही है, p कॉमन ले लो, √3 प्लस 1/√2। तो करेंगे का ये डायग्राम तो बना ही लिया होगा यार आपने, डायग्राम हटा दूं, देखो ये अगर हम लोग देखें तो ये आपका आ गया x कंपोनेंट। ऐसे y वाला निकाल लें, y कंपोनेंट निकाल लेते हैं, ओ ए वाई प्लस ओ बी वाई माइनस ओ सी वाई। तो ओ ए वाई की वैल्यू बता दो जरा जल्दी से खटक से, क्या है, p/2 प्लस इसकी वैल्यू निकाले ओ बी वाई की, तो ये भी है p/2 और उसकी है p बाय माइनस हो जाएगा एक माइनस p/√2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा p माइनस p/√2, p कॉमन ले लो, 1 माइनस 1/√2। अब डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, y/x। कैसे, अरे ऐसे यार, अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर y एक्सिस और ये x एक्सिस। ठीक है, अब समझ में आया, हाँ जी सर। आओ जरा देखें, तो tan अल्फा की वैल्यू y कितना है, y कंपोनेंट ये रहा, p 1 माइनस 1/√2। और इसकी बात करें तो p√3 प्लस 1/√2। अल्फा की वैल्यू साफ साफ दिख रही होगी आपको, 10 इनवर्स 1 माइनस 1/√2 अपॉन में √3 प्लस 1/√2। यहाँ पे क्या था, p cos थीटा था, cos 30 डिग्री। समझ में आता है, आता है कि नहीं आता, ये आपका आ गया अल्फा की वैल्यू। सही है, तो ये क्वेश्चन था आपका, समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि कैसे अप्रोच, क्या अप्रोच तो समझ में आ गई होगी। अब इस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं वेक्टर पे, प्लीज इसको नोट डाउन करेंगे वीडियो को पॉज करके, और जल्दी से नोट करो इसे भाई। ठीक है भाई, हो गया, तो चलें फिर अगले क्वेश्चन पे। अब मैं आपको एक लास्ट कंसेप्ट करा देता हूं जो कि है एरिया वेक्टर निकालने का कंसेप्ट है, फाइनल कंसेप्ट है, जरा देख लो। उस पर क्वेश्चन मैं होमवर्क में डाल दूंगा, प्लीज ट्राई कर लेना। बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है, बस कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, दैट्स द रीजन करना जरूरी है। देख लो भाई, देख लो क्या है, एरिया वेक्टर निकालना है, एरिया वेक्टर निकालने का कंसेप्ट। देखो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मेनली हम लोग सीखेंगे।
ए बी सी डी, ए बी सी डी है। आपको निकालना है इसका एरिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। कैसे निकालोगे भाई? दो एडजेसेंट साइड ले लो, कोई सी भी, ए बी या ए डी या ए बी बी सी सी डी, कोई सी भी एडजेसेंट साइड ले लो। ए बी बी सी ले सकते हो, बी सी सी डी ले सकते हो, या सी डी, अगर डी सी ना ले लेना, सी डी डी ए ले सकते हो। कह रहे हैं इस पे देखो, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है ए बी क्रॉस बी सी, ए बी क्रॉस बी सी, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम के लिए आपको ये करना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये आपको काम करना है। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करें, बस आधा कर दो, ए बी क्रॉस बी सी, आ गया भाई आधा, बस हाफ कर दो क्रॉस प्रोडक्ट का, तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा, वेक्टर फॉर्म में मिलेगा। क्यों? अरे क्रॉस प्रोडक्ट है भैया, क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर मिलता है। एरिया वेक्टर सुना है इससे पहले? देखो ये रहा वेक्टर मिलेगा। तो सर स्केलर कैसे मिलेगा? कुछ नहीं, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लें बस, और क्या। यानी कि स्केलर फॉर्म में, यानी कि एरिया चाहिए, ए चाहिए, तो बस उसका मैग्नीट्यूड, ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो आप ए मिल जाएगा। मैग्नीट्यूड हटा दोगे तो वेक्टर मिल जाएगा, सही है। मैग्नीट्यूड लगा दोगे तो एरिया मिल जाएगा। सेम अप्लाई होगा ट्राइंगल के एरिया में भी, समझ गए? क्वेश्चन दे रहा हूं एक, होमवर्क से करके लाना, ठीक है। आपको दे रखा है 4 पॉइंट दे रखे हैं, छोटा सा ही क्वेश्चन है यार, कोई बड़ी चीज नहीं है। आपको ये दे रखा है 1, 2, 3। अब हवा में क्वेश्चन बनाया गया है तो मैं भी हो सकता है कुछ गड़बड़ियां हो इसमें। अब इसमें 2, 4, 6 है, ऊपर की साइड चले तो अपना 2, 8, 6 है। यहां पे बात करें तो सॉरी 5 है, और ये जो है अपना 1, 6, 9, ठीक है। ये 4 आपको दे रखा है, ए बी सी डी। पहले क्या निकालोगे? ए बी निकालोगे। ए बी निकालना आता है ना? अबे ए बी वेक्टर कैसे निकालोगे? पहले ए बी निकाल लो, बी माइनस दिस करोगे 2 - 1, 1, 4 - 2, 2, 6 - 3, 3। अब ए बी वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे? आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। बी सी निकाल लो, कैसे निकालोगे? 2 - 2 0, 8 - 4, 8 - 4 कितना हो जाएगा? 4, और 5 - 6 -1। वेक्टर की बात कर लें तो ये तो खत्म ही हो गया, 4 जे कैप माइनस के कैप, ठीक है। क्या करोगे? ए बी क्रॉस बी सी कर दो, बस अब आंसर आ गया। अब मैग्नीट्यूड पूछे तो मैग्नीट्यूड लगा दो बस, और क्या। सही है, बोलो आज समझ में आती है? ये है आपका एरिया वेक्टर का कंसेप्ट। यहीं पे ट्रायंगल पूछ लेता, हाफ कर देते बस यार, और क्या ही है, ठीक है। तो ये था आपका वेक्टर पार्ट 5। लगभग सारे कंसेप्ट क्लियर हैं, मैं वेक्टर के सारे कंसेप्ट करा चुका हूं। इन केस अगर आप लोगों को लगे कि सर एक आधा क्वेश्चन या कंसेप्ट और बचा हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हो, डेफिनेटली देखा जाएगा यार उसे, ठीक है। तो ये था वेक्टर पार्ट 5। मिलते हैं अगली क्लास में, जितना पढ़ाया पढ़ के आना। थैंक यू सो मच।